بالकुल, ये एक सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम इसको कह सकते हैं कि जिनकी बेसिक फेलोशिप है और उसके बाद जो नेक्स्ट सेकंड फेलोशिप या सुपर स्पेशलिटी के लिए वो इसके लिए एडमिशन ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने 2 डिफरेंट चीज़ों का ज़िक्र किया, एक फेलोशिप इन रीजनरेटिव मेडिसिन ऑर्थोपेडिक्स के लिए और एक फेलोशिप ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन एस्थेटिक्स के लिए। तो ये एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है या कमेंट आ सकता है कि बीइंग a pain management and regenerative medicine specialist you can pursue with that fellowship. Aesthetics के लिए क्या आपकी एक different faculty है या उसमें किस तरह से उसको वो वेरी वेरी वेल एंड वेरी गुड क्वेश्चन डॉक्टर वकास। देखें, जहाँ तक FOSRM है, फेलोशिप इन ऑर्थोपेडिक स्पाइन रीजनरेटिव मेडिसन, आप जानते हैं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अमंग्स जी अल्हम्दुलिल्लाह के जो हम इसको करवा सकते हैं और बिल्कुल करवा रहे हैं ऑलरेडी। बिल्कुल ऐसे यू नो कि जी हमारे ऑलरेडी एक यूनिवर्सिटी के साथ फेलोशिप बिल्कुल प्रोग्राम और मास्टर्स प्रोग्राम चल रहे हैं। तो उसी तरह ये ABRM के साथ कोलैबोरेशन के साथ इसमें ये ड्यूल डिग्री प्रोग्राम है। एक प्रोग्राम है जिसमें आपका DABRM डिप्लोमा एट अमेरिकन बोर्ड ऑफ जी रीजनरेटिव मेडिसिन, उसके बाद कंप्लीशन के बाद आप फेलोशिप करेंगे। तो ऑर्थोपेडिक स्पाइन रीजनरेटिव मेडिसिन में सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे साथ आप, बाकी लोग, हमारे ऑर्थोपेडिक्स बिल्कुल वाले, हमारे इंटरवेंशन वाले, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, आप जानते हैं कि प्रोफेसर बिल्कुल शहजाद करीम भट्टी साहब। बिल्कुल तो ऐसे ये एक पूरी बड़ी सीजन फैकल्टी है जो ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रही है। बिल्कुल ऐसे जहाँ तक आ गया फेलोशिप इन रीजनरेटिव एस्थेटिक्स का, उसका जो बेसिक कंपोनेंट है DABRM वाला, वो तो हम लोग ही करवाएंगे, लेकिन जो उनकी हैंड्स ऑन स्किल्स हैं, लैब वाली स्किल्स हैं, वो दोनों फेलोशिप्स के लिए हम लैब में मास्टर नहीं हैं। बिल्कुल वो हमारे जो बेसिक साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर जेगम हैं, डॉक्टर उमर हैं और लोग हैं जो पूरी टीम है, वो उनको लैब से ओरिएंटेशन और वो सारी प्रोसेसिंग कराएगी। बिल्कुल इसी तरह जो एस्थेटिक्स की फेलोशिप है, उसका जब हैंड्स ऑन ट्रेनिंग और स्किल वाला पार्ट आएगा, तो जो हमारे सीनियर मोस्ट लोग हैं जो हाई एंड इंटरवेंशंस कर रहे हैं, वो एस्थेटिक वाले जिन्होंने ऑलरेडी फेलोशिप्स की हुई हैं, जिनका रीजनरेटिव का एक्सपीरियंस है, प्लस हमारे प्लास्टिक सर्जन्स। तो ये पूरी टीम मिलके उनको स्टेट ऑफ द आर्ट, ट्रस्ट मी, वी जो हमने इसका कोर्स करिकुलम डिज़ाइन किया है, इस पे हमने पिछले 3 साल मेहनत की, हमने और बोर्ड ने मिलके। बिल्कुल देन वी हैव कम अप विद दिस फाइनल, और इसमें डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के लोग, डिफरेंट स्किल वाले लोग, जो प्रोफेसर या सीनियर लेवल के लोग होंगे, वो हैंड्स ऑन करवाएंगे। बिल्कुल आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड द लास्ट कन्वोकेशन इन दुबई विद यू और आई वाज अमेज्ड टू सी द रिजल्ट्स और जिन्होंने सबने अपनी रिसर्चेस प्रेजेंट की और अपने सारे वो थे दैट वाज रियली आसम। और सब बाय डुअल डिग्री प्रोग्राम क्या आप बताइए कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि एक डिग्री आपको सुपीरियर यूनिवर्सिटी से मिलेगी, क्या इसके बारे में या कोई फेलोशिप की मिलेगी, इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखें, ड्यूल डिग्री प्रोग्राम का मतलब ये है कि 2 ट्रैक्स हैं। ठीक है वन ट्रैक फॉर DABRM ठीक है डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन, ठीक है दैट इज़ अ 2 ईयर प्रोग्राम। और सेकेंड ईयर में हम हैंड्स ऑन जो बेसिक साइंसेस के साथ है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोनों डिग्रीज अमेरिकन बोर्ड ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन ने देनी है, ठीक है क्योंकि दैट इज़ एक्रेडिटेड बाय PMDC। और फेलोशिप की भी डिग्री डिप्लोमा अमेरिकन बोर्ड एंड एकेडमी, जी जो DABRM है वो बोर्ड देता है, जो फेलोशिप है वो 2 बॉडीज़ हैं एसोसिएटेड सिस्टर ठीक है के, अमेरिकन एकेडमी ऑफ रीजनरेटिव रीजनरेटिव मेडिसिन मेडिसिन एंड अमेरिकन बोर्ड ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन, एंड थर्डली इज अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रीजन। रीजनरेटिव तो वो मेडिसिन तीनों की तरफ से फेलोशिप जो है वो सही अवार्ड सही होगी। सही सुपीरियर यूनिवर्सिटी जो है वो जो एक्सपीरियंस है, जो एनरोलमेंट है, सही सही क्योंकि सही कोई भी फेलोशिप जो है वो यूनिवर्सिटी बेस्ड ट्रेनिंग के बगैर नहीं हो बिल्कुल सकती। ऐसे तो सुपीरियर यूनिवर्सिटी में हमारे पास 500 बेडेड टीचिंग टर्शरी केयर हॉस्पिटल है। इसी तरह हमारे जो एसोसिएटेड और सेंटर्स हैं, डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर, फारूक हॉस्पिटल की डिफरेंट ब्रांचेस, यहाँ पे प्रॉपर रेजिडेंशियल बेस्ड ट्रेनिंग सही होगी, सही तभी हम दुनिया को कम्पीट कर बिल्कुल सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त सर, ये तो बहुत एक यूनिक और इंशाल्लाह हमारे जितने भी रेजिडेंट्स और कैंडिडेट्स होंगे वो इससे बहुत ज़्यादा खातर खा फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। और मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि हमारे जितने पुराने हैं ग्रेजुएट्स हैं
they are being accredited and licensed by the council ماشاء اللہ. اور ابھی ریسنٹلی ہم نے سپیریئر میں ان کا کنووکیشن بھی جو ہے وہ اٹینڈ کیا تھا. اور ڈاکٹر صاحب بہت بہت مبارک آپ کو ایک دفعہ پھر ان پروگرام اسٹارٹ کرنے پہ. میں اب چھوٹے کورسز کی طرف آنا چاہتا ہوں. ہمارے ایک بڑا معصوم سا طبقہ ہے فزیوتھراپسٹ کا, ان کا بار بار پوچھتے ہیں کہ آپ کیا پین فزیوتھراپسٹ, ریہیب ریجنریٹو فزیوتھراپسٹ کے بارے میں بھی کچھ کورسز, مجھے اتنا پتہ ہے کہ آپ کی کونسل سے بات چل رہی ہے, الائڈ ہیلتھ کونسل سے فزیوز کے لیے اور وہ ساری چیزیں, اور کیا ڈپلوما ان ایکوپنکچر فزیوتھراپسٹ کر سکتے ہیں, اس بارے میں تھوڑی سی ہے. دیکھیں جی, فزیوز ہمارا اتنا امپورٹنٹ پلر ہے. کوئی بھی کرونک ڈیزیز ہے, وہ نیورو ڈیجنریٹو ہے, آپ پارکنسنس کی بات کر لیں, موٹر نیورون ڈیزیز کی بات کر لیں, مسکولر ڈسٹرافیز کی بات کر لیں, ایکیوٹ پین کی بات کر لیں, کرونک پین کی بات کر لیں, اسٹروک کی بات کر لیں, ان کی لانگ ٹرم مینجمنٹ فزیو ریہیب کے بغیر پاسبل نہیں ہے. انفارچونیٹلی جیسے میڈیسن میں ہمیں پین کو ایز اے سبجیکٹ یا ریجنریٹو میڈیسن کو ایز اے سبجیکٹ نہیں پڑھایا جاتا, اسی طرح فزیوز کی ٹریننگ میں بھی پین مینجمنٹ کو ایز اے سبجیکٹ, ریجنریٹو میڈیسن کو ایز اے سبجیکٹ نہیں پڑھایا جاتا. اب چونکہ بہت ساری انڈیپینڈنٹ ان کی الائڈ ہیلتھ سائنسز کی کونسل بن گئی ہے, اور فزیو از ناؤ اے فرسٹ کانٹیکٹ پریکٹیشنر, رائٹ, لائک ڈیولپڈ ورلڈ میں. ایگزیکٹلی. اگر میں آپ کو اگزامپل دوں انگلینڈ کی, یو ایس اے کی, ان کا ٹریننگ پروگرام اتنا کلینکل بیسڈ ہے کہ وہاں پہ فزیوز آر لائسنس ٹو ڈو انٹرا آرٹیکولر انجیکشنس, مسکولوسکیلیٹل انجیکشنس. ناؤ وتھ special training they can even do ultrasound guided spine injection. Exactly. And I have conducted trainings for them in England. Yeah. ٹھیک ہے, تو اسی طرح ہمارے فزیوز کا بھی جو سلیبس ہے اپ ٹو ڈیٹ ہو. کونسل اس پہ بہت محنت کر رہی ہے, اور بہت مبارکباد اس کمیونٹی کو کہ کونسل بننے کی, اور انشاءاللہ یہ پروفیشن جتنا ضروری ہے اتنا اپ ٹو ڈیٹ بھی ہوگا کونسل کے آنے سے. تو ہم ان کے لیے انیشلی وہ کورسز آفر کریں گے جن کا ہماری جو ریگولیٹری باڈیز ہیں, پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل, آپ کا پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن, یا اسی طرح کے اور جو ریگولیٹری کمیشن ڈفرینٹ پروونسز میں, ان کو پرابلمس نہ آئیں. تو ابھی تک کا جو سٹیٹس ہے, ہم ان کو آکوپنکچر میں شارٹ سرٹیفکیشنز بھی along with dry needling techniques, photobiomodulation یا لیزر تھراپی, that is purely regenerative. Exactly. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں, اور پلس پی جی ڈیز, یا ایون اگر انہوں نے ہمارے پاس جو لائڈ ہیلتھ سائنسز کے ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے ساتھ ہم مل کے ان فزیوز کے لیے پراپر اسٹرکچرڈ پین مینجمنٹ میں ایم ایس اور اس طرح کی چیزیں اسٹارٹ کر رہے ہیں. تو سو ٹو اسٹارٹ وتھ short courses in dry needling, photobiomodulation یا laser therapy, short certification courses in acupuncture, and 1 year PGD in acupuncture. زبردست. سر کچھ ہمارے اوورسیز ریزیڈنٹس اور کینڈیڈیٹس کے لیے, because I know you are very popular and famous ماشاء اللہ for your skills and teaching in the Gulf, Middle East, Europe and England, America. So for those candidates, I would again like to congratulate Dr. Shahzad Anwar for starting School of Pain Management and Regenerative Medicine, and he is starting board fellowship programs in accreditation with American Board of Regenerative Medicine, American Society of Regenerative Medicine. So I would like to ask you to tell our future candidates and existing our batchmates regarding this school, and how when the registrations are going to be open and which courses you are conducting. Thank you so very much, Waqas, for bringing up this perspective. We already have fellows coming to us for 3 months, for 6 months, and doing observership, and they shadow me in my OPD and OTs from Jordan, from Syria, from UAE, from Egypt, Saudi. We have dozens of. Now with the launching of School of Pain and Regenerative Medicine at University of Lahore,
I would like Superior University. at Superior University. With the launching of School of Pain and Regenerative Medicine at Superior University Lahore, I would like to invite all my friends from Gulf, GCC, other neighboring countries, that we are offering short mini fellowships for those who are doing only interventions, not doing appropriate regenerative, so 1 week or 2 week mini fellowships. Then in collaboration with American Board of Regenerative Medicine, fellowship in orthopedic spine regenerative medicine, a very structured program where they will have Zoom lectures, all those things, and then they will come to us for hands-on training and all those. And these degrees will be issued by ABRM, which are globally accredited, Yep. not only in Pakistan. Yep. So I invite them, and we will be launching these courses in March and April. So they can join us, they can get registration, and we will be sharing all these details in following vlogs and on our website. That's perfect, sir. Thank you very much for sharing these details with us. Now, at the end of the program, I would like to ask you to share a message for your existing fellows, for your future fellows, pain, regenerative medicine, whatever you like to say. So as always, my humble request is, be skillful. If you are skilled, trust me, reputation, barakat, risk, money will follow you. You will be Definitely. respected globally. But if you run after money, you will get nothing. So the key to success is the skill. That brilliant dialogue of Three Idiots, काबल बनो, कामयाबी और पैसा झक मारता हुआ पीछे आएगा. तो ये डॉक्टर शहजाद अनवर से हमने जाना कि स्कूल ऑफ पेन एंड रीजनरेटिव मेडिसिन में कौन कौन से शोबाजात काम कर रहे हैं, कौन कौन सी फेलोशिप्स हैं, कौन से शॉर्ट कोर्स हैं, फिजियोथेरापिस्ट के लिए क्या है, पेन मैनेजमेंट्स के लिए, ऑर्थोपोड्स के लिए, सारा कुछ. और रजिस्ट्रेशन जो मिनी फेलोशिप के लिए वो ओपन है, और बाकी कोर्सेज जो उनसे है वो इंशाल्लाह 1-2 महीने में लॉन्च कर देंगे. वो उसके साथ साथ डिटेल्स हम आपको शेयर करते जाएंगे. तो आज के प्रोग्राम के इख्तिताम पे मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि आप हमेशा कामयाबी की तरफ भागें, आप एक्सीलेंस की तरफ भागें, कामयाबी झक मार के आपके पीछे आ जाती है. तो इसके साथ अल्लाह हाफिज़. थैंक यू वेरी मच.